पलवल जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जन आंदोलन कर संघर्ष किया, जिसकी बदौलत हमें आजादी मिली। और इस दौरान उन्होंने भाजपा की गुटबाजी को लेकर भी जमकर हमला बोला। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने कहा कि आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और उसी को लेकर आज पूरे देश में जिला स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसे पलवल जिला कांग्रेस ने भी धूमधाम से मनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही देश से अंग्रेजों को बाहर करने का काम किया था। भाजपा पर हमला बोलते हुए नेत्रपाल अधाना ने कहा कि आज भाजपा के राज में देश के हालात बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश को बीजेपी ने गर्त में धकेलने का काम किया है। मनरेगा का नाम बदल दिया, बंदरगाह बेच दी गई, हवाई अड्डे बेच दिए गए और अब देश की सबसे बड़ी पर्वतीय श्रृंखला अरावली को खत्म करने में जुटी हुई है। बीते दिनों पलवल में भाजपा की गुटबाजी को लेकर सामने आई घटनाओं पर नेत्रपाल अधाना ने कहा है कि आज के समय में कांग्रेस में कहीं कोई फूट नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उससे जनता का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि जो भाजपा के कार्यक्रम हैं उनमें अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं और जो प्रशासनिक कार्यक्रम हैं उनमें भाजपा के पदाधिकारी बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को वर्चस्व की लड़ाई छोड़कर जनता के काम करने चाहिए। इस कमेटी की स्थापना दिवस है जो पूरे देश में हर जिले में, हर कार्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पर मनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के जो फाउंडर हैं वो ए जी ने आज के दिन स्थापना की थी। और उसी का वट वृक्ष है कि हम आज जो देश की आज़ादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ली गई, आज उन्हीं के द्वारा हम जो एक खुले में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हम भी बंधुआ मजदूर थे अंग्रेजों के, और उन्हीं के आज सब लोग चैन की सांस जो ले रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के देन। आजकल देखा जा रहा है जैसे पहले कांग्रेस में हो रहा था, लड़ाई होती थी आपस में, मनमुटाव थे, अब भाजपा में दिख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये भाजपा में जो लड़ाई है ये सब कमीशन खोरी की है। ये सब आपसी जो है कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है इनकी, ये आपस में कमीशन खोरी, कौन अफसर से कितना ज्यादा ले पाएगा ये उसकी जो है लड़ाई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना नुकसान जो ये बीजेपी सरकार जो कर रही है, अब मैं बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं कि नगर परिषद के अंदर अरबों रुपए का घोटाला है जिसको ये दबाना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा कृष्णपाल जी का जिन्होंने जो ये सवाल जवाब किए, और उसी को जो है ये इनके पदाधिकारी, यहाँ के मंत्री दबाना चाहते थे। अरबों रुपए के घोटाले को ये कैसे जो है नकार जाएंगे? हम आने वाली हमारी सरकार में हम इस चीज की जो है जांच बैठाएंगे और हम अभी जो है अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये दबाव बनाएंगे कि वो इस चीज की जांच कराएं। कृष्णपाल जी जो सांसद है, मंत्री हैं, वो तो हड़का रहे थे अधिकारियों को, दूसरी तरफ खेल राज्य मंत्री वो तारीफ कर रहे हैं उन्हीं अधिकारियों। असलियत में क्या है कि ये ही तो इनकी जो है कमीशन खोरी है। सही बात तो यही है कि जो जहां से नीचे से जो कमीशन जो पदाधिकारी जो ले रहे हैं बीजेपी के, वो तो चिल्लाएंगे क्योंकि वो गलत को जो मंत्री जी गलत कह रहे हैं तो उनको तो नुकसान हो रहा है उस चीज का, क्योंकि उनको कमीशन बंद हो जाएगा। तो ये जो सरकार है ये कमीशन खोर सरकार है। ये बीजेपी की सरकार जो अपना इवेंट जो है प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा करवा रही है। अब आप ये देखिए कि जो अब हम मान लेते हैं कि दिशा की मीटिंग में एक पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी का होना क्या औचित्य है? ये संवैधानिक है? नहीं होना चाहिए। एक आप जो है पार्टी के कार्यक्रम करते हो उसमें सरकारी आदमियों को ले जाते हो, ये औचित्य है? ये नहीं होना चाहिए और गलत है ये। इसलिए जो जैसा संवैधानिक जो जिसको अधिकार है उसी को उसी के तरीका से चलाना चाहिए। और पार्टी का हम तो ये कहेंगे चलो देर आए दुरुस्त आए, इनको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है ये देश का, हम तो ये कहेंगे कि अभी ये पब्लिक की भलाई में काम करें। भाजपा कांग्रेस की आज हमारी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था। 28 दिसंबर 1885 को आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसी पार्टी ने, इसी संगठन ने आगे चल के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को बाहर करने का काम और देश को आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारी आज सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रोग्राम था स्थापना दिवस के बारे में। और क्या कहना चाहिए, किस तरह के हालात है प्रदेश में, भाजपा किस तरह से काम कर रही है सरकार? आज देश के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। हमें चिंता इसलिए है कि हमारी पार्टी ने लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करके अंग्रेजों से ये
हमने अपना देश वापस लिया, देश को आज़ादी दिलवाई, और इस आज़ाद देश में आज जिस तरह से हालात है, बीजेपी ने जिस तरह से हालात कर रखे हैं, हर तरह से महात्मा गांधी का नाम नरेगा से हटाया जा रहा है, और तो और अब तो एक नया इन्होंने देखा है कि बंदरगाह बेचने के बाद, एयरपोर्ट बेचने के बाद और कई पीएसयू बेचने के बाद ये अरावली पे भी आज इनकी नज़र है। अरावली को भी ये लोग बेचना चाहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी की और इन्होंने ये करवाया कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ी है सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जाए, बाकी को यूज करने के लिए लिया जाए, यानी कि उनकी खुदाई करवाई जाए। इनके जो बिजनेस घराने दोस्त हैं उनको ये लोग पहाड़ों को ये देना चाहते हैं ताकि अब रही सही कसर ये उसको मिटा के पूरी कर लें। प्रधान जी, पहले कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगते थे, अब पलवल जिले में पिछले कुछ दिनों से जो है भाजपा की फूट जग जाहिर है। केंद्रीय मंत्री के जो जिलाध्यक्ष को भटकाते हैं और विधायक है वो महामंत्री पर, क्या कहना चाहोगे? आपने देखा कांग्रेस में आज की डेट में कोई कहीं फूट आपको नजर नहीं आएगी। आप मीडिया से हमेशा प्रोग्रामों में आते रहे हो, जिले के हो, आपने देखा होगा। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से अपने वर्चस्व की लड़ाई पूरे जिले में चल रही है, उससे जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हितों की आज लड़ाई नहीं लड़ रही बीजेपी। और आप ये देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने कि जो पार्टी के प्रोग्राम है बीजेपी के, उसमें तो अधिकारी जा रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम्स है, जैसे दिशा का प्रोग्राम पीछे था, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी उस मीटिंग में क्या करते हैं, ऐसा हमेशा देखने को मिलेगा कि बीजेपी के पदाधिकारी ऐसे बैठे रहते हैं जैसे ये अधिकारी हो या इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद हो। ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं? मतलब कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। क्या मांग करते हो जिला प्रशासन से? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो जिले प्रशासनिक इस तरह की मीटिंग है उसमें किसी भी पार्टी के बंदे को नहीं आने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मीटिंग होती है उसमें लेखा जोखा होता है पूरे जिले का कि क्या अब तक काम हुए, क्या और करने हैं, क्या कहाँ कमी है कहीं ये तो। लेकिन इस तरह की मीटिंग में कैसे ये सब कर पाएंगे? ये मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से मीटिंग, ये खाना पूर्ति हो रही है और लूट खसोट का माहौल पूरे प्रदेश में आज चल रहा है। इसके सिवाय बीजेपी ना कुछ कर सकती है, ना ही करना चाहती है। दो पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से ये हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं, जिलाध्यक्ष हो या जिला महामंत्री हो? देखिए, उनका इंटरनल मामला है वैसे तो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां ये लोग कहते थे कि कांग्रेस में लड़ाई होती है, कांग्रेस में फूट है, आज पूरे प्रदेश में किसी भी तरह की कोई फूट आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से इस छोटे से जिले में आपसी वर्चस्व की लड़ाई बड़े नेताओं में और छोटे कार्यकर्ताओं में सब में चली हुई है, उससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। ठीक है। और बोले कोई